whoever claims to live in him must walk as Jesus did. यह एक जीवन की कहानी है जो विनम्रता से चिन्हित, दर्शन द्वारा निर्देशित और प्रेम में उंडेला गया है। एक ऐसा जीवन जो पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित था, जो आज भी प्रेरित करता है, बदलाव लाता है और चमकता है। केरल के मध्य में स्थित निर्नम नामक एक प्राचीन और शांतपूर्ण गांव में जन्मे, जहां पहली शताब्दी ईस्वी में संत थॉमस प्रेरित ने कलीसिया की स्थापना की। मेट्रोपॉलिटन योहान एक श्रद्धालु सीरियन मसीही परिवार में 6 बेटों में से सबसे छोटे थे। एक मेहनती छात्र, वे अपने घर से थोड़ी दूर पर स्थित नाव द्वारा सरकारी स्कूल जाया करते थे। उनके पिता ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, लेकिन यह उनकी माँ थी जो सरल, शालीन और अपने विश्वास में अडिग, जिसका जीवन उनके जीवन सफर को चलाने वाली कोमल और अटल हवा बन गया। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में उन्होंने परमेश्वर के दिव्य बुलाहट को स्वीकार किया और एक छोटे से युवा समूह के साथ भारत के बीचों बीच यात्रा की। इन प्रारंभिक वर्षों ने उनके चरित्र को आकार दिया, उनके दृष्टिकोण को विस्तृत किया और एक प्रतिभाशाली वक्ता को जन्म दिया। बाद में अपनी पत्नी गिसिला के साथ वे धर्मशास्त्र की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और उसके संस्थान से पहले अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में स्नातक हुए। एक अभिषिक्त याजक और एक युवा परिवार के साथ उन्होंने एक बार फिर भारत और एशिया के लोगों की सेवा करने के लिए परमेश्वर की बुलाहट का प्रत्युत्तर दिया। जल्द ही उन्हें रेडियो पर बोलने का एक अभूतपूर्व अवसर मिला, जो 15 मिनट के प्रसारण के रूप में शुरू हुआ। वह केरल की इस भूमि में एक बदलावकारी आंदोलन बन गया। എൻ്റെ പേര് KP യോഹന്നാൻ, നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മീയ യാത്ര। उन्होंने शोध किया, लिखा, बोला और हजारों लोगों ने सुना। हर वर्ग के लोग उनकी आवाज, आशा की आवाज पर प्रतिक्रियाएं दी। जो प्रसारण के रूप में शुरू हुआ वह बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के एक आंदोलन में बदल गया था। सन 2003 में उन्हें इसके पहले बिशप और मेट्रोपॉलिटन के रूप में अभिषेक किया गया और अब वे प्रादेशिक और भौगोलिक सीमाओं से परे बहुत सारे लोगों के चरवाहा बन गए थे। जैसे ही उनकी आत्मिक दर्शन का विस्तार हुआ, विश्वासियों का प्रसार दूर दूर तक हुआ। The church is the foundation and pillar of truth. उन्होंने कलीसिया को प्राचीन मार्ग, प्रेरितिक विश्वास पर लौटने और विश्वास की पूर्णता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। मोरानमोर अथनेशियस योहान प्रथम मेट्रोपॉलिटन के दूरदर्शी नेतृत्व में बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च एक वैश्विक कलीसिया बन गई, जो 4 महाद्वीपों में सक्रिय है। यह सचमुच एक वैश्विक आंदोलन था। प्रातःकाल अपने सरल निवास अरमाना में वे अपनी मेज से उठकर सेंट थॉमस समुदाय में टहलने निकलते। एक ऐसा समुदाय जिसे उन्होंने अपने दर्शन से बदल दिया था। That transformation, that change of mind, that understanding of Christ the man when he lived on earth, how he cared for the suffering, unwanted and the lost. Help me to go after the suffering. उनके इस स्पर्श ने हजारों वंचित बच्चों की देखभाल की, स्वच्छ जल और शौचालय की सुविधाएं पहुंचाई,
प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास दिया और हजारों महिलाओं को सशक्त बनाया। उनका स्पर्श पशुओं, वृक्षों और उनके चारों ओर की हर चीज ने महसूस किया। उनके परिवर्तनीय दर्शन ने देश भर में कई शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में मदद की। उन्होंने बिलीवर्स स्वास्थ्य देखभाल की कल्पना की, जहां प्रौद्योगिकी और करुणा मिलकर आशा और उपचार लेकर आए। न केवल दक्षिण भारत में, लेकिन उनका दर्शन महासागरों को पार करते हुए अफ्रीका जैसे भूले बिसरे महाद्वीपों में भी पहुंची। और हाँ, यह वास्तव में एक वैश्विक परिवर्तन था। जब उनका प्रभाव बढ़ता गया, तब वे राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध रहे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं, आध्यात्मिक अगुओं और प्रभावशाली व्यक्तियों से संवाद करते रहे। उन्होंने युवा अगुओं को प्रशिक्षित करने में स्वयं को झोंक दिया, उन्हें अपनी विरासत आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उनकी बुद्धिमत्ता उनके लेखन में प्रकट होती है, सरल, गहन और स्थायी। So death for him was not the end, it was only the beginning of never-ending journey and life. महामहिम मेट्रोपॉलिटन एक अगुआ से बढ़कर थे। वे एक चरवाहे थे, अनदेखे और भूले बिसरे लोगों के मित्र, कोमल आत्मा वाले परमेश्वर के सच्चे और विनम्र सेवक थे। मेट्रोपॉलिटन अथनेशियस योहान का जीवन सभी के लिए परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण था। My greatest dream is this. Our church will be known as a people that love all people. I pray that you will be filled with the love of the Lord Jesus.